हेलो फ्रेंड। हम आज कोई पढ़ाई लिखाई के मामला पर बात करने नहीं आए हैं, बल्कि हम आज एक गंभीर समस्या पर बात कर रहे हैं, आपसे करने के लिए आए हैं। क्योंकि समाज को जब हम लोग जैसे आदमी नहीं जागरूक करेंगे तो कौन करेगा। मेरा नाम तो आप लोग जानते हुए होंगे। मेरा नाम मुकेश कुमार है। मेरे पिताजी का नाम अजय प्रसाद है। मेरे पिताजी 3 भाई हैं। उनके और 2 भाई हैं। एक मल्हार चाचा हमारे जो हो गए, उनका नाम रमेश महतो है, एंड छोटका चाचा का नाम दिनेश महतो है। 13 जुलाई 13 जुलाई का बात है। हमारे चाचा अल्कोहल पी करके अपने घर में एक अनजान लड़का को बुला करके और उन्होंने घर में बात कर रहे थे 4 आदमी को मारने के लिए। वो 4 आदमी कंफर्म नहीं कौन हो सकता है, पर उनका लड़ाई हमारे पिताजी से चलता है। तो 4 लड़का को मारने के लिए बात कर रहे थे। एक अनजान लड़का को अपने घर में बुलाकर, लमसम टाइम 10 बज रहा होगा रात। उस समय हमारी बहन जो हमारी छत पे बैठी हुई थी, हमारी बहना, उन्होंने वो बात को सुना और हमारी मम्मी को बताया। फिर हमारी मम्मी हमें बताई। ये सब इसलिए हो रहा है कि हमारे बाबा, जिनका नाम भोला महतो है, इनका ससुराल बेरी है। इनका ससुराल में कोई नहीं है, यानी हमारी दादी का भाई नहीं है, सिर्फ एक बहन ही है। तो आज से 2-3 बार, आज से कुछ दिन पहले 2-3 बार बेरी का ज़मीन सिर्फ हमारे छोटका चाचा के कहने पर हमारी दादी और हमारे बाबा ने मिल करके ज़मीन को बेचा। ज़मीन को बेचा और ज़मीन को बेचने के बाद हमारे पिताजी को और हमारे मल्हार चाचा को नहीं बताया, और ज़मीन को बेच करके पैसा इधर उधर जो भी कुछ उड़ा दिए, कुछ घर बनाए। और इसके बाद हमारे पिताजी ने उनको बोला कि अब तो जो किया सो करबे किया, कम से कम हिसाब तो कर लो। तो हमारे छोटका चाचा, जिनका नाम दिनेश कुमार है, उन्होंने कह दिया कि मैं, अरे पंखा बंद कर ले यार। उन्होंने कह दिया कि मैं आपका लड़का को पढ़ाया हूँ, जिसमें आपको लड़का को पढ़ाने में जो खर्चा हुआ वो सब वसूल हो गया इसमें। तो हाँ, जब हम आईएससी में थे तो हमारे चाचा ने हमें पढ़ाया। लमसम हमें आईएससी करने में 50 से 60 हज़ार रुपये खर्चा हो गया होगा। औरंगाबाद रहकर हम आईएससी किए थे, 50-60 हज़ार रुपया खर्चा हो गया होगा। तो ऐसा कुछ बात नहीं था, डील नहीं था हमारे चाचा से। पर जब जल्द में उनसे मुहावक्ती हो गई तो उन्होंने बोला कि हमारी बात तुमसे नहीं थी, यानी हमसे नहीं थी, हमारी दादी से बात थी कि मैंने हमारी दादी जो है उनको कही हुई थी कि मैं इसका भरपाई कर दूंगा। तो अगर जो ज़मीन बेच के किसी को पढ़ना ही रहेगा तो अपने से नहीं पढ़ पाएगा। जब हमें ज़मीन बेच के पढ़ना ही रहता तो हम अपने खुद ही पढ़ सकते थे, पर हमारे चाचा ने हमें बिना बताए ऐसा किया।
और उन्होंने ज़मीन बेच करके पैसा सब इधर उधर मतलब गंवा दिया, और कुछ काम भी किया, घर में अपना काम किए, बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, उसमें कुछ खर्चा हुआ पर हिसाब नहीं किए। और उसी मामला को ले करके 13 तारीख को ऐसा बात बोल रहे थे कि 4 को मार देना है, और हमारे गली में हमारे ही घर और रमेश शाह के घर के तरफ आ जा, मतलब बार बार आ रहे थे, जा रहे थे और गाली दे रहे थे कि इन लोग कुछ नहीं कर पाएगा, इन लोग के पास कोई औकात नहीं है। ये सभी वो करते हैं अल्कोहल पी करके, यानी दारू पी करके। दारू बहुत ज़्यादा पीते हैं हमारे चाचा छोटका चाचा, जिनका नाम दिनेश है, और ये सभी वो दारू पी करके करते हैं। अगर जो हमारे परिवार पर, चूँकि दारू पी लेने के बाद माइंडसेट बिगड़ जाता है, तो जब माइंडसेट बिगड़ जाता है आदमी का, तो उस समय जो एक बार पहले सेट हो जाता है माइंड में, वही चलते रहता है। अगर जो दारू पी लिए और पहले हम सेट कर लिए माइंड में दूसरा चीज़, तो वही चलता रहेगा, वो जब तक नहीं निकलेगा जब तक वो कारनामा कर न दे। तो हमारे चचा, जिनका नाम है दिनेश महतो, अगर जो हमारे परिवार, हमारे पिताजी हो गए, हम हो गए, हमारे घर में हमारी 2 बहना, मम्मी, हमारे महला चाचा हो गए, उनका वाइफ हो गए, उनका बाल बच्चा हो गए, अगर जो इन किसी पे थोड़ा सा भी खरोच आ जाता है, तो इसका सारा जिम्मेवारी हमारे छोटका चाचा, जिनका नाम दिनेश कुमार, को हम सौंप देंगे। और ये सब इसका जिम्मेदार हमारे छोटका चाचा ही होंगे, क्योंकि वो और 1-2 बार पहले हमारी माँ को मार दिए हैं ईंटा पत्थर फेंक करके। उस समय भी हमने कुछ नहीं किया। आज के लगभग 2-3 महीना पहले मल्हा चाचा के घर में घुस करके, उस समय भी अल्कोहल पी करके मल्हा चाचा के घर में घुस करके मनी चाची को और हमारे मल्हा चाचा को मारपीट कर दिए थे। उस समय भी हमने इस लड़ाई को जैसे तैसे करके समझाया। तो हमारे छोटका चाचा का आदत ख़राब है, जब दारू पी लेते हैं तो उनका माइंडसेट ख़राब हो जाता है, बिगड़ जाता है, माइंड संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे वो किसी को मारपीट करने लगते हैं। और हमारे महला चाचा को रात में मारपीट कर दिए थे आज के 2-3 महीना पहले। तो अगर जो इस प्रकार का कोई भी घटना हो जाता है, तो इसका सारा जिम्मेदार दिनेश शाह होंगे। कुछ भी परिवार का, हम लोग को कुछ भी परिवार का हो जाता है, तो हम घर गए थे, घर पे गए और घर पे दिनेश शाह से हमें मुहा बकटी कुछ हुआ, और उसमें उन्होंने कह दिया कि जाओ, तुमको 10 साल तक पता भी नहीं चलेगा, हम ये ज़मीन बेच देंगे। अगर जो ज़मीन बेच देंगे या ज़मीन वहाँ का बेच चुके होंगे, तो इसका भी जिम्मेदार वही होंगे। क्योंकि उनको धन का लोभ है, उनको एक बेटा है, धन का उनको लोभ है कि वहाँ का सब ज़मीन हम हड़प ले। और ऐसा गांव में वो कहते हैं, गांव के लोगों से हमें पता चला है, तो गांव के लोगों ने ये हमें बताया कि तुम्हारे चचा का बेरी के ज़मीन पर लोभ है, और लोभ के चलते वो ये सारे कारनामा कर रहे हैं, और किसी को भी गाली दे देना पी करके। और हाँ, रात में अल्कोहल पी करके आते हैं, काम उम करके घर में घुस के भाई को गाली देते हैं, किसी को भी गाली देते रहते हैं, और पूरा तेज़ आवाज़ में गाली देते हैं। हमारी बहन है जो अब शादी विवाह के लायक हो गई हैं, तो ये सब अच्छा नहीं लगता है। अगर जो किसी प्रकार से कोई भी घटना होता है, तो इसका सारा जिम्मेदारी हमारे छोटका चाचा दिनेश चाचा होंगे। और अगर जो ज़मीन भी बिकता है, वहाँ का ज़मीन, बेरी का ज़मीन, हमारे पापा और हमारे मनोज चाचा के अब्सेंट में अगर जो वहाँ का ज़मीन बिकता है, तो इसका भी टोटल का टोटल जिम्मेदार हमारे छोटका चाचा होंगे। क्योंकि
हमारे बाबा का अब ब्रेन काम नहीं करता है, वो उनका ब्रेन काम नहीं करता, कभी भी कुछ बोल देते हैं और वो कागज़ पत्र लेके भी बेचने चल जाते हैं। और ये बेचने के लिए उनको भेजाते हैं हमारे छोटा सा, और पीछे से वो भी जाते हैं। बेरी में भी जा कर के वो एक दो बार कह चुके हैं कि अब उन लोग को मारना है, चाहे जैसे मारे उन लोग को मारना है, तबे फैसला होगा। तो अगर जो किसी प्रकार के कुछ भी घटना हो जाता है तो इसका सारा जिम्मेदारी हमारे छोटका शाह दिनेश शाह होंगे। आखिर हम कहते हैं कि भाई भाई में इतना लड़ाई क्यों होता है भाई? ये आदमी कैसा है? ये कब सुधरेगा? गांव में भी किसी से भी वैसी कर जाना, दारू पी करके किसी को मार देना, ऐसा कब तक चलेगा? तो इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप कमेंट सेक्शन में ये लिख कर बताएं कि हम इसके बारे में क्या करें। हम इसके बारे में क्या करें, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, ताकि हमारा राज्य बिहार है और हमारे राज्य का सीएम श्री नीतीश कुमार जी हैं, जो हमारे राज्य में अल्कोहल बैन कर रखे हैं। पर हमारे राज्य में अल्कोहल बैन कर रखे हैं, पर अल्कोहल आसानी से मिल रहा है और अल्कोहल पी करके ही आदमी ऐसा कर रहा है। और वो जब अल्कोहल नहीं पीते हैं तो ठीक ठाक रहते हैं, अल्कोहल पी करके ही हाँ ऐसा कर रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, ताकि हमारे राज्य सरकार को भी ये पता चले कि हमारे राज्य सरकार जहाँ भी जाते हैं वो बोलते हैं कि हमारे राज्य में दारू बंद है, पर दारू बंद है उससे ज़्यादा भ्रष्ट अभी ज़्यादा घर पे मिल जाता है दारू। अब तो दारू होम डिलीवरी होता है, दारू घर में आता है। दारू पी करके आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर रहा है। तो आप कैसे कह रहे हैं सर कि हमारे राज्य में दारू बंद है? दारू तो एकदम खुला खुली चल रहा है, दारू पी करके ही ऐसे किया जा रहा है। दारू पी करके ही हम पे भी कितने बार हमारे चाचा ने बोला, धमकी भी देते हैं, मारने के लिए धमकी देते हैं। तो हम ये फिर से एक बात को दोहराना चाहते हैं कि अगर जो हमारे परिवार पर कुछ भी हो गया या कुछ भी घटना हो गया हमारे परिवार के ऊपर, तो इसका सारा जिम्मेदारी हमारे छोटका चाचा जिनका नाम दिनेश कुमार है वो होंगे। और वो तभी ये काम करते हैं दारू पी करके। और ज़मीन भी बिकेगा उसका भी जिम्मेदार हमारे दिनेश शाह ही होंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें कि मैं इसके बारे में क्या करूं, और ताकि यह वीडियो हमारे राज्य के सीएम श्री नीतीश कुमार जी के पास पहुंचे और उन्हें भी पता हो कि एक गांव का लड़का, जो कहते हैं वो कि हमारे राज्य में दारू बंद है, फिर भी एक गांव का लड़का दारू पी करके अपने भाई को मारने के लिए धमकी दे रहा है। हो सकता है मार भी सकता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको शेयर करने से हो सकता है किसी का जान बच जाए। तो बहुत बहुत मेहरबानी होगा। थैंक यू सो मच।